आप सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सभी बात करेंगे पद परिचय के बारे में और बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे कि पद परिचय परीक्षा में हम किस प्रकार से पहचान कर पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। पद परिचय क्या होता है, उसमें किस प्रकार से पूरे जितने भी हमारे व्याकरणिक बिंदु होते हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। परंतु अगर आपने और वीडियोज़ को नहीं देखा है या फिर इस वीडियो के अंत में आप समझ जाएँगे, किस प्रकार से संज्ञा, सर्वनाम, कारक, क्रिया ये सभी हमें पता होने चाहिए, ताकि हम पद परिचय के बारे में बता सकें। यदि उन वीडियोज़ को आपने नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, उन पर क्लिक करके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं पद परिचय की परिभाषा के साथ। जैसे हम अपना परिचय देते हैं, ठीक उसी प्रकार से वाक्य में जितने शब्द होते हैं, उनका भी परिचय होता है। वाक्य में जो शब्द होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। पद का जब हम परिचय देते हैं, उसे हम पद परिचय कहते हैं। यानी जब हम किसी शब्द के बारे में, किसी वाक्य के शब्द के बारे में हम व्याख्या देते हैं, बताते हैं उसके बारे में, तो हमारा पद परिचय कहलाता है। पद परिचय में किसी पद का पूर्ण व्याकरणिक परिचय दिया जाता है। यानी कोई भी वाक्य दिया है, उसके अंदर किसी शब्द को आपको अंडरलाइन करके दे दिया जाएगा, बोल्ड करके दे दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि इसके अंदर कौन-कौन से व्याकरणिक दृष्टि से इसका पद परिचय बताइए, तो उसको उसके बारे में आपको बताना होगा। अभी आपको स्पष्ट नहीं हो पा रहा होगा, परंतु अभी हम उदाहरण पे जब चलेंगे, तो आप बिल्कुल आसानी से खुद ही पहचान पाएँगे कि ये कितना ज़्यादा आसान है। आइए शुरुआत करते हैं। पद परिचय के कितने प्रकार होते हैं? इसके 5 प्रकार होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। आइए शुरुआत करते हैं। पद परिचय में यह बताना होता है कि इस वाक्य में व्याकरण की दृष्टि से क्या-क्या प्रयोग हुआ है। इतना तो आप स्पष्ट समझ गए होंगे कि किसी शब्द के बारे में हमें बताना है कि उसके अंदर कौन-कौन से व्याकरणिक बिंदुओं का प्रयोग किया गया है। आइए शुरुआत करते हैं संज्ञा के साथ। अब मान लो हमें कोई वाक्य मिलता है, उसमें पूछा गया है या कि इसके अंदर क्या-क्या पद परिचय है, तो हमें केवल ये नहीं लिखना है कि इसके अंदर संज्ञा है या सर्वनाम है, इसमें हमें उसके भेद के नाम लिखने पड़ते हैं। जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग किया गया है कि जातिवाचक का, भाववाचक का, कौन-सा लिंग है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, वचन कौन-सा है, कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण है, अधिकरण है, कौन-सा कारक का प्रयोग किया गया है, वो हमें बताना पड़ता है। क्रिया कौन-सी है, कर्ता कौन-सी चल रही है, क्रिया की कर्म कौन-सा है, वो हमें बताना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से सर्वनाम के में पुरुषवाचक है या पुरुषवाचक में भी उत्तम पुरुष है कि मध्यम पुरुष है या फिर अन्य पुरुष की बात की गई है, या फिर निश्चयवाचक है कि अनिश्चयवाचक है, या फिर प्रश्नवाचक है, जैसे कि क्या वह विद्यालय जाता है? इसमें अगर क्या के नीचे अगर आपको लाइन दे दी जाए और पूछा जाए कि इसके अंदर पद परिचय कौन-सा है, तो आप प्रश्नवाचक बताएँगे। ठीक उसी प्रकार से संबंधवाचक या निजवाचक के बारे में। यानी कुल मिला के आप इतना तो समझ गए होंगे कि वहाँ पे संज्ञा या सर्वनाम ही नहीं लिखना, उसमें संज्ञा सर्वनाम की जो भेद हमने पढ़े थे, वो हमें पता होने चाहिए कि किसके बारे में कौन से भेद का वो उदाहरण है वो शब्द। आइए जानते हैं आगे क्रिया विशेषण के बारे में। उसमें इसमें भी ठीक उसी प्रकार से रीतिवाचक है कि कालवाचक है, स्थानवाचक है कि परिमाणवाचक है, इसके बारे में हमें क्रिया विशेषण का बताना पड़ता है। अब अव्यय के आधार पे देखें तो क्रिया, विशेषण, संबोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात इसके भेद होते हैं। जैसे कि विशेषण के बारे में जानें तो गुणवाचक विशेषण की बात की गई है कि संख्यावाचक की बात की गई है। यदि वाक्य दिया जाता है वह 9वीं कक्षा में पढ़ता है, तो यहाँ पे 9वीं कक्षा जो है आपकी वो संख्यावाचक विशेषण कहलाया। सर्वनामिक है कि परिमाणवाचक है कि अवस्था मंगलावस्था है या उत्तमावस्था है या उत्तरावस्था है, वो आपको बतानी पड़ सकती है या बतानी पड़ेगी। और या फिर विशेष्य कौन-सा है या विशेष्य कौन का तो प्रयोग नहीं किया गया क्या पता, या फिर लिंग है कि वचन है, कौन-सा वचन है, एकवचन है कि बहुवचन है, ये आपको स्पष्ट करके लिखना पड़ेगा। जैसे कि वे विद्यालय जाते हैं और वे के नीचे अगर लाइन दे दी जाती है, तो आपको अपने आप ही पता लग गया कि यहाँ पे बहुवचन की बात की गई है, तो आप सरलता से बता सकते हैं। आगे बात करते हैं क्रिया के बारे में। क्रिया के भेद के बारे में बताना पड़ता है। जो वाच्य हमने पढ़े थे, वाच्य के बारे में, क्रिया का कर्ता कौन है उसके बारे में, क्रिया का कर्म कौन कर रहा है उसके बारे में अगर पूछा गया है, तो आप लिख सकते हैं कि ये कर्ता कारक है या कर्म कारक है, उसके बारे में आप स्पष्ट कर सकते हैं। आगे यहाँ पे संबंध बोधक के बारे में बात करते हैं। संबंध बोधक के भेद में आपको बताना पड़ता है कि संज्ञा सर्वनाम से किस प्रकार से इसका संबंध
हो रहा है, आप उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। समुच्चय बोधक में क्या होता है, ठीक इसी प्रकार से समानाधिकरण है या व्याधिकरण है, उसको आपको इस प्रकार से लिखना होता है कि इसका प्रयोग किया गया है या व्याधिकरण का प्रयोग किया गया है। विस्मयादि बोधक का प्रयोग होता है, कई बार हम देखते हैं ओह, उसके बाद विस्मयादि बोधक का साइन लगा होता है, उसको पहचान के हमें लिखना पड़ता है कि ये हर्ष बोधक है या क्रोध बोधक है या फिर घृणा है, हिंसा है, उत्साह है, ग्लानि है, विषाद है या फिर आश्चर्य का विस्मयादि बोधक प्रयोग किया गया है। निपात के बारे में ऐसे ही आपको बताना पड़ता है कि अवधारक है कि निपात है। आइए बात करते हैं उदाहरण के साथ। पहले दो उदाहरण मैंने ऐसे रखे हैं जिसमें एक एक शब्द का पद परिचय दिया गया है। बाकी जो अगली स्लाइड देखेंगे आप उसमें उसमें अंडरलाइन करके या फिर बोल्ड करके मैंने दिया हुआ है ताकि आप पहचान सके दोनों प्रकार से परीक्षा में पूछे जाते हैं और हमें पता होना चाहिए, पूरी तरीके से हम तैयार हों कि यदि दोनों में से किसी भी प्रकार से पूछा जाए तो हम किस प्रकार से इसका उत्तर लिखेंगे। पहला आता है राजेश वहां 10वीं कक्षा में बैठा है। यहाँ पे राजेश क्या क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ, पुरुष पुल्लिंग हुआ या फिर पुरुषवाचक भी लिख सकते हैं आप इसमें, एक वचन, कर्ता कारक है। ठीक इसी प्रकार से वहां स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, ये बैठा है क्रिया के साथ इसका स्थान निर्देश दिख रहा है। आप इसको पूरा ऐसे लिख सकते हैं, बैठा है क्रिया का स्थान निर्देश कर रहा है ये। 10वीं अगर पूछा जाए तो संख्यावाचक विशेषण हुआ। आप कोमा लगाते हुए लिखेंगे ताकि आपको स्पष्ट हो सके कौन कौन से व्याकरणिक बिंदु हैं, आपको भी पता लगे और अध्यापक को भी पता लगे। स्त्रीलिंग है, एक वचन है। कक्षा में बात की जाती है तो जातिवाचक संज्ञा है कक्षा में, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, अधिकरण कारक है। बैठा है में कौन सा है, अकर्मक क्रिया हो रही है, पुल्लिंग है, एक वचन है, अन्य पुरुष है और कृतवाच्य है। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि एक एक शब्द का अपना अपना हमने परिचय दे दिया कि उस शब्द के अंदर कौन कौन से व्याकरणिक बिंदुओं का प्रयोग हुआ है या किन किन व्याकरणिक बिंदुओं से उस शब्द का निर्माण हुआ है। दूसरी बात करते हैं, दूसरे उदाहरण की बात करते हैं। श्याम स्कूल जाता है। श्याम की बात करते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है। स्कूल की बात करते हैं, जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, कर्म कारक। जाता है सकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग है, एक वचन है और वर्तमान काल है। आइए और उदाहरण के साथ समझते हैं। यहाँ पे मैंने आपको पीले रंग में दिया हुआ है बोल्ड करके ताकि आप आसानी से पहचान सके कि किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे गीता ने पुस्तक पढ़ ली, पढ़ ली के बारे में बात कर रहे हैं तो सकर्मक क्रिया है पढ़ ली, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, भूतकाल। इसी प्रकार से अगला उदाहरण है जल्दी, इसको भी बोल्ड करके दिया गया है। चलो गाड़ी जाने वाली है, इसमें अव्यय है, क्रिया विशेषण है, चलो क्रिया की विशेषता है। उपवन में सुंदर फूल खिले हैं, ये गुणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग है, बहुवचन है, फूल एक विशेष्य है। भाग कर जाओ और बाजार से कुछ लाओ। बाजार से में यहाँ पे क्या हो रहा है, संज्ञावाचक है, जातिवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है, आपादान कारक का प्रयोग किया गया है। यानी कुल मिला के अगर आगे भी उदाहरण आप पढ़ सकते हैं, इसमें हम कुछ पहचानने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि कोई भी शब्द आप देखते हैं उसमें बहुत सारे शब्दों में कुछ चीजें बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत ज्यादा सिमिलर दिख रही हैं हमको। जैसे कि वचन, वचन आप सरलता से पहचान सकते हैं कि एक वचन है कि बहुवचन है। लिंग को आप पहचान सकते हैं, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। यानी कुछ व्याकरणिक बिंदु को आप अच्छे से अगर स्पष्ट कर लेते हैं तो परीक्षा में निश्चित तौर पर आप इन प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे। ठीक उसी प्रकार से संज्ञा पढ़ लेते हैं आप तो कौन सी जातिवाचक है कि भाववाचक है, कि स्थानवाचक का प्रयोग किया गया है, किसका प्रयोग किया गया है, वो आप आसानी से बता सकते हैं। या फिर काल के बारे में बता सकते हैं कि वर्तमान काल है कि भूतकाल है कि भविष्य काल की बात हो रही है। जैसे कि 8वां उदाहरण है यहाँ पे, मोहन स्कूल जाता है, ये एक सकर्मक क्रिया है, जाता है, कृतवाचक पुल्लिंग है, उसके बाद एक वचन है और वर्तमान काल की बात की गई है। तो कुल मिला के आप समझ गए होंगे कि कारक और उसके बाद लिंग, वचन और सर्वनाम, संज्ञा, इनके बारे में अगर हम जान लेते हैं, कुछ ही व्याकरणिक बिंदु हैं, तो हम पूरे के पूरे जितने भी हमारे पद परिचय के कोई भी पद हमसे पूछ लिया जाए तो हम उत्तर जरूर लिख के आएंगे। आगे मैंने कुछ प्रश्न रखे हैं, इनको आप हल करके पूरे के पूरे वाक्य के एक एक शब्दों की यहाँ पे पद परिचय आप लिखने की कोशिश करना ताकि आपको स्पष्ट हो सके कि कौन कौन से पद परिचय में इनमें जितने भी पद हैं उसमें कौन कौन से व्याकरणिक बिंदु निकल कर आ रहे हैं।
यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करिए और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करिए। आप सभी का धन्यवाद।